कराची के इलाके सदर बस अड्डे पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर और पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 50,000 सर्जिकल मास्क बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर सदर बस अड्डे पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर आसिफ चांडियों की टीम के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की गई। इस दौरान कोयटा से कराची आने वाली बस से 50,000 सर्जिकल मास्क बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कार्रवाई में किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया। बस अड्डे के मालिक से भी पूछगछ की गई है। ताहम मास्क भेजने वाले और पैकेट्स पर दर्ज नंबर से मुतालिक तफ्तीश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना 8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। कोरोना वायरस का मामला भी काबीना में ज़ेर बहस आएगा। वज़ारत कौमी सेहत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद हलाक, 125 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस 76 मुल्कों में फैल गया। दुनिया भर में 3,119 अमवात हो गई। 90,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई है। तमाम अफराद का ताल्लुक रियासत वाशिंगटन से था। बरतानिया में कोरोना से बीमार अफराद की तादाद 40 तक जा पहुंची। 7 स्कूल बंद कर दिए गए। बरतानिया में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। इटली में 52 और ईरान में 66 अफराद हलाक हो गए। फ्रांस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 191, नॉर्वे में 25 और बहरीन में 49 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। ट्यूनिस और सेनेगाल में भी कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है। कोरोना वायरस से बचाव एहतियाती तदाबीर के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म आज अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर सेहत बरतानिया का कहना है कि कोरोना वायरस वबा की सूरत इख्तियार करने पर शहर बंद किए जा सकते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से अवाम को हालत जंग की तरह तैयार रहने की हिदायत देने का इम्कान है। वबा फैलने की सूरत में अवाम को एक दूसरे से मिलने से गुरेज और घर से काम करने का भी कहा जा सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया था कि कोरोना वायरस मज़ीद इलाकों में फैलने का खदशा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र बरतानवी एयरलाइन ने ट्रांस अटलांटिक परवाज़ों में कमी कर दी है। कोरोना वायरस के फैलाव से अमेरिका और यूरोप में एविएशन इंडस्ट्री मुतासिर होने लगी। मुसाफिरों की तादाद में कमी आ गई। बरतानवी एयरलाइन ने अमेरिका के लिए परवाज़ों में कमी कर दी। बरतानवी एयरलाइन ने यूरोप के लिए भी सैकड़ों परवाज़ें ख़त्म कर दी। सेहतमंद रहना है तो अपने चेहरे को हाथ मत लगाएं। अमरीकी तिबी माहिरीन ने जरासीम समेत कोरोना वायरस से महफूज रहने का नुस्खा बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी डॉक्टर्स का कहना है अपने चेहरे को छूना इंसानी फितरत में शामिल है, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। नाक खुजाना, आंखों को मसलना, थोड़ी पर हाथ लगाना और बार बार अपने चेहरे को हाथ लगाना ऐसी आदतें हैं जो कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन के फैलने का सबब बनती हैं। लोगों को जरासीम और वायरस से महफूज रहने के लिए बार बार हाथ धोने का मशवरा दिया जाता है, लेकिन उसके साथ चेहरे को छूने से रोकने की भी सख्ती से तंबीह की जाती है। CDC और WHO की जानिब से भी कहा जाता है कि लोगों को अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करना चाहिए। आप जितना कम अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे उतना ही आपके बीमारियों से महफूज रहने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने बुध से हफ्ते तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को लाहौर और रावलपिंडी में PSL के मैच मुतासिर होने का खदशा है। के मुताबिक बालाई और वस्ती इलाके बुध से हफ्ते तक मगरबी हवाओं की जद में रहेंगे। बारिश से KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। कहीं कहीं यालाबारी भी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश होगी। गुजरात, हाफजाबाद और नारोवाल के इजला में भी बारिश की पेशगोई। मियांवाली, खुशाब, भक्कर, झंग और टोबा टैक्सिंग में भी बारिश होगी।
दीर, सवात, शांगला, मानसेरा और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश होगी। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, सवाबी और कोहाट में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, जियारत, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, बहावलपुर, रहीम यार खान और सक्खर में भी बारिश की पेशगोई। जैकबाबाद और लाड़काना जिला में भी बारिश होगी, जबकि कराची समेत ज़ीनी सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमे मौसमियात ने मुतल्लिका महकमों को नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। PSL 5 में आज लाहौर कलंदर सामना करेगी टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का। माजी में दोनों टीम्स कितनी बार आमने सामने आई और जीत किसको मिली, रिपोर्ट देखिए। कज़ाफी स्टेडियम पर टूर्नामेंट के 16वें टाकरे में लाहौर कलंदर्स सामना कर रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लाहौर कलंदर्स अब तक जीत का खाता खोलने में नाकाम रही है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इसे कामयाबी मिलेगी? माजी के टाकरों को देखें तो ऐसा मुश्किल नजर आता है। दोनों टीमों के कुल 8 टाकरे हुए, जिसमें 5 बार जीत कोयटा ग्लैडिएटर्स तो 3 बार कलंदर्स के हिस्से में आई। इन मुकाबलों में 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स को दुबई और शारजा के मैदान पर कामयाबी के लिए बड़े टारगेट दिए, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दोनों हदफ कामयाबी से हासिल करके फतह अपने नाम की। लेकिन साल 2019 में कलंदर्स ने सबको हैरान कर दिया। कोयटा से हुए आखिरी टाकरे में कलंदर्स के बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम को 106 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद कलंदर्स ने 16.3 ओवर्स में हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। माजी में लाहौर कलंदर्स के जिन खिलाड़ियों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई, इसमें उमर अकमल सरे फहरिस्त है, जबकि एक इनिंग्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का रिकॉर्ड फखर जमान के पास है। इन्होंने शारजा के मैदान पर कोयटा के खिलाफ 94 रन बनाए। बॉलिंग में संदीप लेमिचाने ने न सिर्फ 2 मैचेस में कोयटा के 5 शिकार किए, बल्कि एक इनिंग्स में 4 विकेटें भी ली। इसके बरक्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद कलंदर्स के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते नजर आए, जबकि एक इनिंग्स में केविन पीटरसन ने कलंदर्स के खिलाफ 88 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए, जबकि बॉलिंग में मोहम्मद हसन खान ने 4 मैचेस में कलंदर्स के 6 शिकार किए। मगर ये तो माजी की बात थी। अब एक नया मुकाबला है। कप्तान सुहेल अख्तर के पास फखर जमान, क्रिस लिन, मोहम्मद हफीज और डेविड बीजे हैं, तो सरफराज अहमद के पास शेन वॉटसन, जेसन रॉय और आजम खान हैं, जो बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि बॉलिंग में सरफराज अहमद के पास अगर मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, टिमोल मिल्स, बैन कटिंग है, तो सुहेल अख्तर के पास शाहीन आफरीदी, उस्मान शनवारी और समित पाटिल हैं। इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स के हौसले भी बुलंद हैं और वो कामयाबी की जानिब कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? फैसलाबाद में अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हैं और मसरूफ शाहराहों पर सड़क पार करने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नकूच भी मिटे हुए हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में सड़कों पर जरूरत से ज्यादा गाड़ियों के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इन गाड़ियों की रहनुमाई के लिए अक्सर चौराहों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स एक अरसे से खराब हैं, जबकि कई मसरूफ शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नकूश गायब हो चुके हैं। ये जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये भी ज्यादातर आपको बंद नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ इस चौक में नहीं, ये पूरे फैसलाबाद में अक्सर आप ट्रैफिक सिग्नल्स देखें वो खराब हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि खराब ट्रैफिक सिग्नल्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नकूश के बारे में वो आला हुकाम को मुतादिद बार आगाह कर चुके हैं। ये ना इधर जो मिटे हुए हैं और इस वजह से लोगों को पता नहीं है इस बात का। हमने सीटीओ साहब को भी बताया हुआ है। शहर में जहां पहले ही जरूरत के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स की तादाद कम है, वहां खराब सिग्नल्स की फौरी दुरुस्तगी और पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नकूश दोबारा रंग करवाने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। ईरान ने भारतीय मुसलमानों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद की मज़म्मत की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, भारतीय हुकाम तमाम भारतीय शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। जवाद ज़रीफ ने कहा कि पुरअमन डायलॉग और कानून की अमलदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है।